कोर्ट से झूठ बोला गया, बाबा रामदेव पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दरअसल भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस केस की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमातुल्ला की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी को फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या हुआ वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली फटकार लगाती हुई नजर आती हैं और कहती हैं कि हलफनामा हमारे सामने आने से पहले मीडिया में प्रकाशित हो गया, इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया या हमारे लिए। वहीं जस्टिस अमातुल्ला ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट से झूठ बोला गया। इसके बाद जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हम इस हलफनामे को स्वीकार करने से मना करते हैं। इस पर पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी सुनवाई टालने का अनुरोध करते हैं ताकि ये समझा जा सके कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कैसे और क्या लिखकर देने की जरूरत है। इस पर वकील मुकुल रोहतगी आगे ये कहते हैं कि हमसे चूक हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चूक बहुत छोटा शब्द है, वैसे भी हम इस पर फैसला करेंगे। वहीं जस्टिस कोहली कहते हैं कि हम कितनी बार समय दें, मामला सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले उत्तराखंड सरकार ने जब आपको विज्ञापन रोकने को कहा था तो आपने उनसे भी कहा था कि कानूनन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या आपको कानून नहीं पता था? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई। जजों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2020 में मामला उत्तराखंड सरकार को भेजा था, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारियों ने इस मामले में निष्क्रियता नहीं दिखाई। अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड की दवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर को भी फटकारा। कोर्ट में अधिकारियों से पूछा गया कि आपने अब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। ये क्यों ना माना जाए कि आपकी इनसे मिली भगत है। उनसे पहले पद पर रहे अधिकारी को भी हलफनामा दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया गया। साथ ही 2018 से अब तक हरिद्वार के जिला आयुष अधिकारी रहे लोगों को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। बता दें कि रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने जजों के सामने दलील देते हुए कहा कि उन्होंने माफी मांगी है, उसे स्वीकार किया जाए। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। हालांकि कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। पतंजलि के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।